अरविंद वाजपेयी जी मेरे साथ हैं एलजेपी से। अरविंद जी, नीतीश कुमार जी ने 2014 के पहले भी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, उसी के चलते बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से अपने आप को दूर किया था। इस बार भी कई लोग यही आरोप लगा रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं, आप भी बिहार की एक बड़ी पार्टी हैं, और नीतीश जी का जो ये स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष साथ में आ जाए तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी, इसे एलजेपी कैसे देखती है और आपका क्या चल रहा है बीजेपी के साथ? देखिए, ऐसा है, नीतीश बाबू अब तक कम से कम 8 बार पलट चुके हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। कोई उनको राजनीतिक पार्टी या लीडर जो भी है वो उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए नीतीश बाबू दर दर भटक रहे हैं। कभी उनको कह रहे हैं हमको आई लव यू बोल दो, कभी वो चंद्रशेखर राव के पास बोल रहे हैं कि आई लव यू बोल दो। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि लालसा तो दिल में बैठाए हैं प्रधानमंत्री की, और सीट बचा रहे हैं मुख्यमंत्री की, और अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। देखिए, 17 साल में जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के बतौर काम किया, वो तो पूछा जाएगा ना, या तो उसी को आप एग्जाम्पल रखेंगे ना। आप समाधान यात्रा कर रहे हैं तो समस्याएं खत्म नहीं हुई, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, और जंगल राज की तरफ चले गए। तो खाली विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। अभी आपने अनुराग जी से कितनी बार पूछा क्या करोगे, तो राष्ट्रहित, राष्ट्रहित, देशहित, देशहित, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या विजन क्या है आपके पास? मोदी को क्यों हटाना चाहते हो? मोदी को इसलिए हटाना चाहते हो कि करप्शन के केस बंद हो जाए, या करप्शन पे कोई कार्रवाई ना हो, या 5वीं अर्थव्यवस्था ना बने इतनी बड़ी जो बन रही जा रही है। हम लोग तो राष्ट्र के लिए बैठे हैं ना, इकोनॉमी राष्ट्र बड़ी तो कोई चीज नहीं है। अनुराग जी सुन लेते सर उनको। अनुराग जी, ये खाली अनुराग जी नहीं है ना, आप नहीं, ये एक नहीं होगा। सेकंड, ये देश हमारा सभी का है, तो जो राष्ट्र के हित में होगा, अरे यार, इसमें गलत क्या हो गया? अनुराग जी उनको अपनी बात रखने दीजिए सर। आप जब बोल रहे थे तो सिर्फ पहुंच जाओ, ये समस्या है जी। राष्ट्रहित, ठीक है जी, बात सुन लो। राष्ट्रहित का मतलब है सफाई में डांस कराना। राष्ट्रहित का मतलब है कि मदरसों को ज्यादा वजीफा देना, राष्ट्रहित का मतलब या मौलवियों को, ये राष्ट्रहित है। जुम्मेबाजी करना, किसानों को सपना दिखाना, आय दुगनी हो जाएगी, नहीं हो, और आप बोलोगे सबको 2 करोड़ रोजगार, रोजगार नहीं मिले। ठीक है, सॉरी, हम नहीं बोले। आप दोनों अब व्यक्तिगत हो रहे हैं। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा मर्यादा जो हम सब बनाकर रखें। अरविंद वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगा। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, देखिए, अरविंद जी ने एक अच्छी बात कही कि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध से काम नहीं चलेगा, आपको एक विजन देना पड़ेगा। अब अगर नरेंद्र मोदी के सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाना है तो बिहार में आपकी सरकार है। बड़ा सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं मैं, बिहार सरकार ने दोबारा नीतीश कुमार, जेडीयू और आरजेडी ने जब साथ मिलकर सरकार बनाई, 3 काम ऐसा गिना दीजिए जो मॉडल बन जाए कि जनता आपको वोट दे दे, और यही मॉडल लेकर आप अपील कर ले कि देखिए 24 में बदलाव कर दीजिए, मोदी की जगह हमको दे दीजिए। सिर्फ 3 काम जो आपको लगता है इसके आधार पर मिलना चाहिए। देखिए शुभांकर जी, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हमारे बड़े भाई वाजपेयी जी न 3 में है न 13 में है। ये क्या राग अलाप रहे हैं? ये कहाँ है? इनका क्या है बिहार में संख्या? अच्छा, अधिकार नहीं है बोलने का, अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार नहीं है बोलने का। क्या हो गया तिवारी जी, अधिकार नहीं है बोलने का? क्या आप बोलने का अधिकार है कि नहीं है? वो आप पूरा बोलिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ करना होगा बस। देखिए, आज नीतीश तेजस्वी सरकार के मॉडल की चर्चा इसलिए हो रही है शुभांकर जी कि सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर 10 लाख नौकरी का वादा था श्री तेजस्वी यादव जी का 2020 के विधानसभा चुनाव में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उसे 20 लाख कर दिया, 10 लाख और रोजगार देने की बात, और नियुक्ति पत्र बांटे जाने लगे। आज देखिए, बिहार के जनता के चेहरे पर खुशहाली लौटी है। हम बात कर रहे हैं संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, तो 9 अगस्त 2022 को ही ये स्पष्ट ऐलान हो गया था बिहार की धरती से कि 2014 वाले 24 में नहीं आएंगे। नहीं, मृत्युंजय जी, आप मेरा सवाल कंफ्यूज कर दे रहे सर। आपने नौकरी बांटी, कितनी नौकरी बांटी? 3 काम पूछा सर मैंने था। 3 काम आपके हिसाब से, मैंने उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, आप जब तक चाहे बोल सकते हैं। नौकरी कितनी बांटी? क्योंकि लाठियां भी हमने देखी है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसको लेकर बड़े सवाल हुए थे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा उन्हें पता नहीं था। वो खबर आज तक पर खूब चली थी। 3 काम जो आपका बिहार मॉडल है, जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ,
ये तेजस्वी जी या नीतीश जी को सरकार बना दो। फिर से सवाल शुभांकर जी, शुभांकर जी, नौकरी कितनी बांटी ये तो आपके चैनलों पर भी चला है। हम तो लगातार, आप आधिकारिक प्रवक्ता है सर, आपसे बेहतर इंसान कौन होगा सर? आपको तो पार्टी के प्रचार करना है, पार्टी की बात रखना है। आप आंकड़ा दे दीजिए मुझे, कितनी नौकरी बांटी गई और 3 काम गिनाना केवल। हम तो तीनों काम गिना रहे हैं। बोलिए सर। तो सुन तो से बोलिए सर। तो कह रहे हैं जिस तरह से सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर ही नौजवानों के लिए नौकरियां, नियुक्ति पत्र दिए जाने लगे, ये सबने देखा है। कितना गया सर? 20 लाख नौकरी में कितनी नौकरी दे दी? अभी कितने दिन हुए सरकार के, ये बताइए। आप 6 महीना में ही पूरा मांग रहे हैं। नहीं, आप बात रख रहे हैं सर। मुझे तो याद आता है तेजस्वी जी ने कहा था पहली कैबिनेट की बैठक के बाद नियुक्ति दे दी जाएगी। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो कर लीजिए। पूरा सवाल जितना है होलसेल में पूरा एक बार थोक में कर लीजिए, उसका जवाब भी उसी नहीं, आप समय लीजिए सर। ठीक है, आप तीनों काम गिना दीजिए। मैं शांति से आपको सुन रहा हूं सर। अगले 50 सेकेंड आपके। अरे शुभांकर जी, 3 सेकंड भी नहीं दे रहे हैं, आप सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। अगले 50 सेकेंड आपके सर। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का वादा था, तो 18 करोड़ 9 साल में नहीं दिए, तो वो तो आप पूछ नहीं रहे हैं। हमने तो 6 महीने सरकार के हुए हैं। 6 महीने में सरकार ने अभी तक 1 लाख नियुक्ति करीब नौजवानों को दे दिया गया है।